प्यारे बच्चों, आप जी का इस चैनल ते स्वागत है। अज असी कविता पढ़ांगे प्रकृति नाल गल्लां, जो कि मनमोहन सिंह दाऊ जी की लिखी हुई है। इस विच बच्चों उन्होंने प्रकृति नाल गल्लां करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया है। इस कविता विच कवि ने प्राकृतिक वस्तुआं का मानवीकरण करते हुए पौण, बिरख, फुल, पानी, पंछी, बदल, मिट्टी, सूरज के रस्ते नाल गल्लां करदिआं ये भाव प्रगट किया है कि मनुख नूं कुदरत वांग ही रहना चाहिए है। जिवें कुदरत दे विच बहुत सहनशीलता हुंदी है, रुख नाल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जंग तो सानू बचना चाहिए है, निमरता धारण करनी चाहिए है, तो हमेशा तरक्की वाली वधदे रहना चाहिए है। ये सारियां गल्लां असीं कित्थों सीखदे हां? कुदरत कोलों। कुदरत दे विच हर चीज़ दे विच सानू कुछ ना कुछ दसन दी शक्ति है। जे असीं उस नूं अपना लईए तो साडा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाएगा। प्रकृति नाल गल्लां। मैं पौण नूं कहा कोई गल सुणा, उस कहा वेहल नहीं रुमकण तो सिवा। हुण इस विच बच्चों कवि कह रहा है कि मैं हवा नूं कहा, पौण नूं हवा नूं कहा कि मैनू कोई गल सुना, पर अगों उसने की उत्तर दिता कि मेरा काम है रुमकना, मैं वेली नहीं हाँ ते ना ही मेरे कोल गल्लां करन दा वेल है। दूजे पासे इंसान, उसदे कोल वेल ही वेल है गल्लां करन लई। मैं बिरख नूं कहा कोई नज़म सुना, मैं हरियाली वंडनी रहण दे मैनू हरा। दूजे नंबर ते मैं बिरख नूं कहा कि कोई गीत ही सुना दे, कोई नज़म सुना दे, तो उसने अगों मैनू की जवाब दिता कि मेरा काम हरियाली वंडना है, तू इन्नी मेहरबानी कर कि मैनू हरा भरा रहन दे, मैनू कट ना। ते जे असीं इंसान वाल देखिए तो इंसान की करदा है? हरियाली वंडनी तां छड्ड, हरियाली वंडण वाले नूं खत्म करी जांदा है। मैं फुੱਲ नूं कहा झोली डोल दे रंग, खूब हस्या ते कहा महक ना लोड़े जंग। मैं फुੱਲ नूं कहा कि मेरी झोली दे विच तू की डोल दे? रंग डोल दे। किहड़ा? जिहड़ा फुੱਲ दे अंदर समोया हुंदा है। पर वो मेरी ये गल सुन के बहुत हस्या ते उसने कहा जेकर जीवन विच महक खिलारनी है तो जंग नहीं करनी चाहिए, जे जंग नहीं करांगे तां ही महक खिलरेगी। मैं पंछी नूं कहा कोई गीत सुनाओ, मेरी उडारी गूंजदी कन्नी सुन ले बंदिया। फिर मैं पंछी नूं कहा कि कोई सोहना जिहा गीत ही सुना दे। तो पंछी अगों की कहंदा, मैं जदों उड़दा हाँ तो मेरी उडारी दे विच भी एक गूंज है, जे तू सुन सकदा है बंदिया तो उस गूंज नूं सुन लै। मैं पानी नूं कहा नेकी दी दस गल, वग तुरिया निवाण नूं ना कोई वल न छल। मैं पानी नूं कहा कि कोई गल सुना, कोई गल किहड़ी? नेकी दी गल सुना। पर उसने अगों जवाब कोई ना दिता ते नीवें वाले पासे नूं बिना किसी वल छल दे तुर पिया। अर्थात नीवा होना पानी सानू दसदा है। मैं बदल नूं कहा खेती मींह वरा, हस के गूढ़ा हो गया परबत नूं गल आ। फिर मैं बदल नूं कहा कि मेरे खेतां विच मींह वरा दे, ते उसने अगों मैनू की कहा वो कि तू परबत नूं गल आ, क्योंकि जदों बदल जिहड़ा है वो होर गूढ़ा हो जाता है तो परबत नाल टकरांदा है तां ही बारिश हुंदी है। तो उसने कहा कि जे वरखा करनी, बारिश करनी है तो परबत नूं गल नाल ला। मैं मिट्टी नूं कहा कर लै कुछ आराम, उगणों विगसनों वेहल ना, रात दिने ना शाम। फिर मैं मिट्टी नूं कहा कि तू कुछ देर तो आराम कर लै। उसने अगों उत्तर दिता कि मैं बनस्पति नूं उगाना है ते मेरे कोल कोई वेल नहीं है, क्योंकि बनस्पति नूं उगान ते उसनूं अगों विकास करन तो दिन रात ते शाम सवेर कोई वेल नहीं है, क्योंकि मिट्टी काम करेगी तां ही बनस्पति अगे उगेगी।
ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਕੇ ਚਾਨਣ ਜਗ ਖਿੰਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤਾ। ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਧ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਜਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਜੀ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੌਣ, ਬਿਰਖ, ਫੁੱਲ, ਪੰਛੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਦਲ, ਮਿੱਟੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਰਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।